नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूएस एम्बेसडर जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत बनकर रहते हैं, उन्होंने नवरात्रि की पूजा को अटेंड किया। यूएस एम्बेसडर ने डांस और प्रे करते हुए नवरात्रि का जश्न मनाया। उन्होंने तरह-तरह के मिष्ठान भंडार, सब तरह के खाने को चखा और वहाँ पर लोकल डांसर्स के साथ डांस भी किया। दुनिया भर में अब भारत के धर्म की ही नहीं, भारत के पावर की ही नहीं, अब रीति-रिवाज को भी देखा जाने लगा है। इस खबर का दुनिया भर में एक बड़ा असर देखने को मिला। यूएस और इंडिया की दोस्ती अब दुनिया की नज़रों में भी उभर रही है। इस कदम से भारत और यूएस के बीच आई छोटी-मोटी तकरारों का भी हल निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ जल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एक बार फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था। ये तो भला हो एफएटीएफ जैसे इदारों का अभी उस पे मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन तो नहीं हुई उनकी टर्म्स की यहाँ पे। अभी भी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, व्हाइट में नहीं जाते। तो लेकिन है ये कि टेरर फाइनेंसिंग की जो कर्टेलमेंट है उसको रोकने के लिए अगर हमें बाहर से प्रेशराइज़ करेंगे तब वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 70 साल के अंदर हमने ये ऑफशूट्स क्रिएट किए हैं और इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो वही बात है कि जो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेगा उसको सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। अब जनरल बाजवा साहब का भी विज़न यही था कि हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, लेकिन नहीं करवा सके कुछ भी। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने जाने से पहले अनाउंस की, उसमें कोट एंड कोट लिखवाया 100 ईयर्स ऑफ पीस विद इंडिया। लेकिन साथ खान साहब खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बात ही नहीं मानी किसी की। इसके अलावा अदारे के अंदर जो सोच थी वो उनसे एग्री नहीं करती थी। तो ये चीज़ है कि एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि हिंदुस्तान की तरफ हमने पॉलिसी बनानी क्या है। सियासतदान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है, और अक्सर अगर कोई सियासतदान का विजन है तो वो उसको पूरा नहीं करने देते। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा रहा है मसला, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने का रहा है, लेकिन इस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वो रोल बैक शुरू हो चुका है। हाँ, नॉर्दर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है अभी, जो अफगानिस्तान वाला ड्यूरन लाइन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फॉरेन पॉलिसी गोल हमारे टीटीपी को सेटल करवाना, वो सारा कुछ करना। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और डीजीआईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उन्होंने ओपनली कहा है कि जो पिछली रेजीम की पॉलिसी थी टीटीपी को लेके वो गलत थी। खुद ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि जनरल फैज साहब वहाँ जाके चाय पी के आए थे और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और हुआ क्या कि पेशावर में और जगहों पे धमाके शुरू हो गए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर में ये मसला रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ये मसला मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे में अब वो सकत वो ताकत नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की ऑफशूट्स को फंड करें और उसके बाद इंटरनेशनली हम बच जाएं। क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी हिंदुस्तान की और हमारी जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को लेके तो हम इतना रेडिकलिज्म अब कर नहीं सकते, जो कि अच्छी बात भी है, करना चाहिए भी नहीं। और एक तो एफएटीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर है, इसीलिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर विजन आता है, अगर लीडरशिप ऐसी आती है जो दोस्ती की बात करे, तो सबसे पहले वो इन जॉम्बीज़ को और ये जो सारे लोग वहाँ दहशतगर्दी करते रहे हैं पहले उनको चेन करने की बात करेंगे। तो इसका ताल्लुक भी रियासत की परसेप्शन से है कि वो देख किस तरह रहा है हिंदुस्तान को। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे और उसको साबित करेंगे, तो ओवर द डेकेड्स हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ को लेके कन्विंस होगा। इस स्टेज पे तो वो भी कन्विंस नहीं हो सकते। अभी जयशंकर साहब ने क्या कहा है, यही कहा है बिलावल भुट्टो के आने पे कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते रहे हैं, वो सब करते रहे हैं। तो ये वो परसेप्शन है जो पहले से क्रिएट हो गई, इसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। तकरीबन 15 से 20 साल की कंसिस्टेंट पीसफुल पॉलिसी चाहिए। आपने तो गेम शुरू ही नहीं की ना, आपने तो गेम शुरू ही नहीं की। आपने तो ना पाकिस्तान बनाया है, ना आपने वहां, एक ड्रामा सा है वो चल रहा है, पता नहीं अब कितना अरसा चलेगा। अब मैं, लेकिन काकड़ साहब जो है उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली है, मुबारक हो आपको, उनकी प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर आ गई। उनकी अचीवमेंट यही थी, वो चाहते थे कि मेरे बच्चे सारी जिंदगी कहें कि प्रेसिडेंट शी के साथ डैडी खड़े हुए थे, वरना वो प्रेसिडेंट शी को पता भी नहीं है कौन आदमी। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल के आदमी थे, तो इन्होंने, उनका नाम घड़े से निकला। किसी पीर साहब ने उनको कहा था भाई लॉटरी निकली है सर, उनकी लॉटरी निकल आई है उनकी। हाँ, उनका घड़े में नाम था ना, पर्चियां डाली गई थी, उसमें से नाम निकला है उनका, तो वो चले गए। प्रेसिडेंट शी के सामने पता नहीं क्या खड़े होकर क्या कर रहे थे, क्या उनका मैंडेट था, कितनी इज्जत प्रेसिडेंट शी के जहन में होगी कि देखें ये किस तरह इलेक्ट हो रहा है, ये कितनी बहुत बड़ी कौम का ये बंदा है, लीडर, देख मेरे सामने बैठा। लेकिन चले, वहां पे जो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 10वां साल था, जिसमें जो कि नाकाम, मेरे ख्याल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाकाम है। दो चीजें आज जो है वो मैं इसमें, श्रीलंका ने उनका 4 पॉइंट कुछ, जो उनका $4.2 बिलियन का कर्जा है, उसको रिस्केड्यूल कर रहे हैं। तो वहां के वजीर आजम ने भी गीत गाने शुरू कर दिए हैं चाइना के बारे में। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब जो है
इनको कहना तो वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादती है, लेकिन चलें, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे मिले और उन्होंने कहा कि हमारा तो भई टाइम आ चुका है, हमारा तो टेस्टेड है दोस्ती आपके साथ, आपका ये है वो है, लेकिन हम लेकिन कौम को ये नहीं बताएँगे कि इंटरेस्ट जो रेट है वो क्या था और आगे जो इंटरेस्ट, मैं बल्कि वो स्पीच उनकी सुनी, उन्होंने कहा जी 50 हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी, आई केम हियर टू कम टू सीज़, टू कम एंड सीज़ द अपॉर्चुनिटी, और जो उसमें जो मैं समझता हूँ कि उसमें काकड़ साहब का कोई लेना देना नहीं है, उसमें सबसे बड़ा लेना देना तो उन्होंने, आपने $26 बिलियन के पिज़्ज़े बनाए हैं, वो तो उसमें तो काकड़ साहब मेरा ख्याल उस वक़्त बहुत छोटे होंगे, शायद पता नहीं असेंबली में भी थे या नहीं थे। लेकिन ये कि जो आज की, जो मैं इसके अलावा हट के जो बात करूँ, वो पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ी बात तो ये शेख रशीद साहब की है, जो हमेशा ये कहते थे कि गेट नंबर 4 के कैंडिडेट वही है। आज भी अभी भी बार-बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में ट्रिपल ब्रिगेड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा जी मेरा तो हल्के ट्रिपल ब्रिगेड है, मेरे तो सारे रिटायर फौजी मुझे वोट डालते हैं, तो मुझे तो मेरा तो सारा, मैं जीएचक्यू से ही मैं तो आधा फौज में अंदर हूँ, आधा फौज के बाहर। उन्होंने इस तरह के कांसेप्ट फिर देने की कोशिश की है। लेकिन आज जो दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की खबर है हमारे रीजन के हवाले से, कनाडा और इंडिया फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल भारत के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये ले जाओ, ये जो आपने तोहफे भेजे हैं भारत के अंदर, अपने डिप्लोमेट अगर नहीं लेके जाओगे तो इम्यूनिटी इनकी हम कैंसिल कर देंगे। उसके बारे में रिटेलिएशन में कनाडा ने बड़ा सीरियस जवाब दिया है। उन्होंने कहा दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ कि आप हमारी इम्यूनिटी को नहीं कर सकते, आपने हमें कई जगह पे वीजा ऑफिसेज भी बंद कर दिए हैं कनाडा ने। उन्होंने कहा जी, कनाडा वालों ने कहा जी आपने हमें